राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों को आज भागवत एकादशी है, तो सभी को भागवत एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एकादशी का व्रत भी है, सभी का रहता है और ये व्रत करना भी चाहिए, बहुत फलदायी होता है। तो इस दिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से ये दिन चला जाता है। ज़रूर वैसे भी पूजा भी हमें करनी तो है, लेकिन भक्ति करनी है। भक्ति हमें करनी चाहिए। मैं जब से भक्ति में आई हूँ, मैंने कृष्ण को माना है। कोई भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में कृष्ण को भजो या राम को भजो, है तो वो एक ही श्री लक्ष्मी नारायण हमारे विष्णु भगवान, उन्हीं के अवतार है वो राम विष्णु। जैसा स्वभाव वैसे वो भजते हैं। जैसे किसी का जो सिंपल सा स्वभाव होता है, एकदम साइलेंटली, तो वो राम को भजते हैं। जिनका चंचल वृत्ति, उनके आँखों में चंचलता, तो वो कृष्ण को भजते हैं। तो भजना तो हमें दोनों को भी है। तो किसी को भी अपन दिल में बैठाकर मैं भक्ति में मैं तो भक्ति में आ गई हूँ मेरे कृष्ण के। भक्ति में आने से इतना फलदायी लगता है। पूजा तो हम डेली पहले ही भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में क्या है? भक्ति में कोई बोलता है कि भक्ति में हमें इतना बहुत त्याग करना पड़ता है, लेकिन त्याग करने से ही तो ये इतना मन में सुकून शांति उसी से ही आती है। हमें बुरी बातें तो हमें करनी ही नहीं है। जो भगवान कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है, क्योंकि हम उन्हीं से ही है, उन्हीं का ही हम अंश है। तो हमें गलत कैसे बता सकते हैं? हमें चिकन या नॉनवेज हमें बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि हम किसी प्राणी को मार कर खाकर क्या क्या सुख पाएंगे? क्या सुख पाएंगे? हमारे अगर देखो इंसान में तो अगर एक दूसरे को मार दिया जाए तो उनको सज़ा मिल जाती है। वो तो प्राणी हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, तो उनको मार कर हम खा रहे हैं, तो वो तो पाप पाप तो है ना। तो वो हमें नहीं करना है, वो गलत है तो नहीं करना है, वो पाप में आता है। तो हम इतने सारे चीज़ है वो हमें करनी, तो उससे उसे त्याग नहीं कहते। वो उसे बोलते हैं कि नहीं, हमारे भगवान नहीं, हमको हमारे भगवान को पसंद नहीं, वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम उन्हीं से ही है। एक तिनका भगवान का हम हैं। तो वो भक्ति में इतना बहुत ज़रूरी है, उसी से ही हम चलेंगे। जैसे भक्ति में और है कि हम खुद अपना मन जो है वो पूरा बदल जाता है, पूरा बदल जाता है। मेरा खुद मन इतना बदल गया है, मैंने खुद को इतना चेंज किया है, और वो इतना मैं शांति फील पाती हूँ, बहुत अच्छा फील पाती हूँ। खुशियाँ ही खुशियाँ लगता है मेरे जीवन में। जैसे कृष्ण आए हैं, तो जैसे मेरे हृदय में कृष्ण बैठ गए हैं। जैसे ही कृष्ण का भजन सुन लेती हूँ, गा लेती हूँ, आँखों से पानी आ जाता है, अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। ये दुख का नाम भी नहीं पता चलता कि क्या दुख क्या है। पहले दुख दुख ही था, लेकिन जैसे इसीलिए भक्ति बहुत ज़रूरी है। भक्ति में और है कि हमें नाम स्मरण हमेशा भगवान का करना ही है। जैसे राम को कोई भजता हो तो हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण को कोई भजता हो, हम कृष्ण को ही भजते हरे राम। मैं श्रीमन नारायण नाम भजती हूँ। बहुत दिन भर ऐसे भजने से हमारा जो मन है, चंचल स्वभाव तो होता ही है अपने मन में, लेकिन स्थिरता मन की जो स्थिरता है वो नाम से ही होगा। इसीलिए भगवान से ही होगा, ये उन्हीं ने ये सब बनाया है, उन्हीं से ही ये सॉल्व होगा। तो इसीलिए ये जो मनुष्य जीवन है वो बहुत दुख क्यों पाता है? क्योंकि वो भगवान को भूल जाता है। इसीलिए हमें भगवान को भूलना नहीं है, हमें उनको स्मरण रखना है। अपने अपने हृदय से जितना भी हमें दुख मिलता हो, उतने चिपक जाओ भगवान से, ले लो अपने हृदय में कि हे प्रभु आप ही हो हमारे,
आप ही हो हमारे। इतने जितने हृदय में भगवान को ले लो, जितना नाम जप करो, उतने से ही जैसे जैसे हमारा शरीर का जो दुख है वो चला जाता है। जैसे कृष्ण हमारे मन में विराजमान रहते हैं तब सुख ही सुख है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो दुख ही दुख है। ये एकदम सही है, मैं पक्का बता रही हूँ। मैं जब से मैं भक्ति में आई हूँ, मैंने कृष्ण को अपना माना है, तब से मेरे जीवन के जो दुख तो जाएंगे नहीं। दुख सवेरा है, जैसे रात आई तो सवेरा आएगा, ये तो आएगा ही, लेकिन जो हिम्मत है वो कृष्ण से आएगी। हे प्रभु, मैं तो आपकी हूँ, आप देखो दुख आए होंगे तो आपके किसी मेरे किसी दुख के कारण आए होंगे, बस आप मुझे संभालो प्रभु। ऐसे ही हम बोलते रहना है, और वाणी से गलत कुछ भी नहीं बोलना है। वाणी से हमें किसी को पीड़ा ही नहीं पहुंचानी है, किसी को गलत भी नहीं बोलना है, नहीं करना है हमें ये सब। प्रेम से, कृष्ण कहते हैं प्रेम से ही होगा, प्रेम से मुझे पाओ, प्रेम ही प्रेम है इस दुनिया में। सब इंसान किसी का भूखा है तो वो है प्रेम से, प्रेम का ही भूखा है। वैसे ही भगवान हमारे वश में क्यों बोलते हैं, जैसे जैसे हम भगवान को स्मरण करते हैं वैसे ही हमारे भगवान हमें स्मरण करते हैं। तो भक्ति बहुत ज़रूरी है, सुख के लिए, सुख का जीवन पाने के लिए है। और लोग बोलते हैं कि भक्ति में उपवास भी करना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है। हाँ, व्रत अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप व्रत कर सकते हैं, नहीं तो फिर कैसे कि नहीं, आपकी तबीयत अच्छी नहीं रहती ही तो नहीं करो, लेकिन नाम जप करो, उसी से ही होगा। हरे राम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, भगवान का नाम जपते रहो। हे प्रभु, हम आपके हैं, हम जैसे भी है, नीच है, पापी है, हम करोड़ों सालों से कितनी सारी योनियों से हम निकल कर बहुत सारा दुख झेल झेल कर ये मनुष्य जीवन हमने पाया है, तो भगवान के लिए ही पाया है। तो हे प्रभु, हमें माफ़ कर दो, हमें क्षमा कर दो, बस हमें अपनाओ। हमारे वाणी से आपका नाम कभी ना जाए, ये हमें ध्यान में रखना है, और हमें भक्ति में ही रहना है। और जैसे भक्ति में आओ ना, जैसे लगता है नया जन्म हो गया हमारा। और ये जीवन बड़ा ही सुखदायी लगता है। वो व्रत करने से तो क्या होता, हम ये क्या एक दिन व्रत नहीं कर सकते? ये इसीलिए नहीं कि नहीं मैं आपको व्रत कर रही हूँ तो ये आपको मुझे फल देना है, नहीं, ये हमें भगवान से कुछ पाना ही नहीं है। वो भावना है, वो पूजा में पहले लोग करते थे, हम नारद चढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे, आप ये कर दो। नहीं, इससे भगवान आपका काम होगा या नहीं पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता नहीं होता। लेकिन भक्ति से आप भक्ति ऐसी करो कि हे प्रभु, हमें तो आप मिल गए, और क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें? जितना भी मिले, ये शरीर को, ये मन को जितना भी मिले उतना ही कम है, लेकिन नाम मिल जाए बस ये धन्य हो जाए। इसीलिए हमें भक्ति में आना है, और व्रत ऐसे करना है। हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ कि मैं आपके लिए एक दिन का भोजन त्याग देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को ज़रूरत होती है खाने की। कोई किस बात करे या ना करे, किसी दुनिया में क्या चल रहा है वो कुछ ध्यान में नहीं रहता, लेकिन हमें खाना चाहिए। लेकिन वो खाना तो बहुत ज़्यादा प्रिय होता है हमें। लेकिन प्रभु, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके लिए एक दिन का अन्न हम त्याग देते हैं। उस दिन हम आपके लिए एक व्रत करते हैं, हम आपके हैं, हम आपके ही रहेंगे। हमें भूल मत जाना प्रभु, हमें भूलना नहीं है कि हे कृष्ण, आपका नाम मेरे मुंह से कभी जाए नहीं। इसी से इतना सारा सुख मिल जाता है। तो ये से त्याग नहीं करते, इसे प्रेम कहते हैं। इसी से ही हमारा मन बनता है, और ये जीवन, ये मन बड़ा ही सुख पाता है।
इसीलिए भक्ति बहुत ज़रूरी है। आनंदी आनंद गळे जिकडे तिकडे फुले फळे, कृष्ण से ही होगा, भगवान से ही होगा, ये मुझे लगता है। इसीलिए भक्ति करनी चाहिए, प्रसन्न वही से ही आता है। जैसे ही मुझे एक नया भजन भी मिल जाए, इतना गाती हूँ जिससे आँखों से पानी आ जाता है। हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर में विट्ठल रुक्माई माता विराजमान है, तो मैं उनके भी भजन गाती हूँ। वो भी श्रीमन नारायण के ही अवतार हैं। तो वो एक मराठी सॉन्ग भी है, जैसे सॉन्ग नहीं, भजन, सॉरी भजन। पांडुरंगा रे पांडुरंगा, मी पतंग तुझ्या हाती धागा, मी पतंग तुझ्या हाती धागा, पांडुरंगा रे पांडुरंगा, मी पतंग तुझ्या हाथी धागा। देखो ऐसे जैसे भजन भी गाओ तो भगवान के लिए कुछ भी गाओ तो ऐसे आँखों में से ऐसे पानी आ जाता है। ऐसा लगता है हे प्रभु कितना सुख पाती हूँ मैं, ये सब घटता है तो इतना सुख पाती हूँ मैं। तो मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं बहुत करती हूँ, बहुत हम कर ही नहीं सकते, नहीं, इतना सच थोड़ा सा ही कर सकते हैं। बहुत तो वो अ, जो महाराज लोग हैं वो बहुत करते हैं, वो फिर भी वो भी बोलते हैं हम भी बहुत नहीं करते। तो ये हमारा तो प्रयास है, इसीलिए जीवन में मुझे भक्ति बहुत ज़रूरी लगती है। इसीलिए पूजा तो हम कर सकते हैं, लेकिन भक्ति मनुष्य जीवन में बहुत ज़रूरी है हमें, और हमेशा नाम जप भी करना चाहिए। चंचल मन को स्थिर करने का एक ही काम है, नाम स्मरण। भगवान का हमेशा ही नाम स्मरण मैं तो जब से नाम स्मरण से अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ, जैसे अमृत है भगवान का नाम, जैसे नाम जप करते हैं मन में अपनी वाणी से, कंठ से, तो वो इतना प्रसन्न हो जाता है, ये जीवन मस्त लगता है। मैं जब से मैं मेरा अनुभव बता रही हूँ, जैसे मैं कृष्ण भक्ति में आई हूँ, मेरे जीवन, मेरा मन पूरा चेंज हो गया, पूरा अच्छा, इतना आनंद ही आनंद लगता है मुझे। तो ये भगवान का जो नाम है वो बहुत ज़रूरी है। ये मानव जीवन, जब कृष्ण भगवान खुश हो जाते हैं तभी ये मानव जीवन मिलता है। अभी पता नहीं दोबारा मिले या ना मिले, हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमें भगवान का ही नाम लेना है, हमेशा ही मन में रखना है हम प्रभु आपके हैं, आपके हैं और है ही हम आपके, उन्हीं के ही हम हैं, उन्हीं के ही हम हैं। और जैसे जैसे वो पाप, हमें तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, वाणी से तो किसी को गलत बोलना ही नहीं है, नहीं, खुद को बना लेना है बढ़िया, बढ़िया बना लेना है, किसी को भी नहीं, किसी का मन नहीं दुखाना है, बढ़िया रहने का, प्रेम से रहने का, मस्त रहने का। इससे सब लोग हैं वो कृष्ण हैं, सब लोग हमारे कृष्ण के ही है, सब इतना अच्छा लगता है। मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कृष्ण भक्ति में आकर। तो मैं भगवान का तो हर पल धन्यवाद बोलती हूँ, हे प्रभु मैंने आपको पता नहीं पा लिया या नहीं पा लिया, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरे हो, और मैं जैसे मुझे आपके भक्ति में बहुत अच्छा लगता है, तो और मैं आपको कभी ना छोड़ूं, ऐसा। तो सही में आप सभी ने भक्ति करनी चाहिए, राम भक्ति करो या कृष्ण भक्ति करो और नाम जप करो। पूजा ना करो तो भी चलता, कोई ड्यूटी करते हैं बच्चों का भी, हमारे गृहस्थ में जो इतना टाइम कहाँ मिलता है ना, सब हमारे काम ही इतने होते हैं। तो मन में नाम जप करो, कोई भी नाम एक पकड़ो और नाम जप करो, आपके जीवन के दुख ऐसे चले जाएंगे। मैं तो प्रसन्न ही लगते, जब से मैं कृष्ण भक्ति में आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में।
और क्या बताओ, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका। ठीक है, चलो फिर इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।